तो हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AR ब्रदर्स। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 100 के हमारे सब्सक्राइबर जो है करा दिए हैं हमारे चैनल पर। ऐसे ही प्यार देते रहो और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके लिए नई नई वीडियो, बाइक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मैं राइड वगैरह पे भी जाता रहता हूँ और राइड की वीडियो में डालता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि आपको कहीं मेरे को ये ना बोलो कि भाई राइड की वीडियो क्यों डाल रहे हो। अगर ये राइड की वीडियो में डालनी है तो मुझे बताना जरूर कि मैं हफ्ते में एक वीडियो डालना राइड की स्टार्ट कर दूँगा। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ उसमें क्या बताने वाला हूँ मैं। काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट करके ये कहा था कि पुरानी बाइक लेने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती है, हमें पता लगाने के लिए आप इसकी वीडियो देखिए। तो भाई देखिए, मतलब पहले पार्ट में मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है पुरानी बाइक लेने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अब एक और ये पार्ट 2 है इसका बनाया है मैंने, तो इसमें मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो डीप मैंने चीज़ें बताई हैं, आपको बातें बताई हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर ही पता लगेगा सब कुछ आपको। बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो और आपके लिए होने वाली है अगर आप बाइक से रिलेटेड नॉलेज चाहते हो तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो, और लाइक कर देना और साथ में शेयर कर देना अपने ग्रुप के अंदर, ताकि और भी लोगों को जो नॉलेज है इसकी मिलती रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है डीलर की। बाइक आप कहाँ से लोगे, डीलर से लोगे या फिर एक ऑनर से लोगे। देखो, सबसे पहले हम डीलर की बात करते हैं, ऑनर की बाद में करेंगे। ओके, इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा आपको बताने के लिए। तो डीलर की बात करते हैं। आप गए डीलर के पास, आपने बाइक देखी, बहुत अच्छी फ्रेश बाइक पे आपको मिल गई। आपने उसने बताया आपको 35,000 बाइक, आपको उसने बताई 35,000 रुपये की बाइक 2017 मॉडल, और गाड़ी किलोमीटर चली हुई 55-60 हज़ार। तो यहाँ आप कैसे पता लगाओगे बाइक महंगी है या बेकार है। तो यहाँ आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, 55 से 60 हज़ार किलोमीटर चली हुई बाइक 35,000 रुपये की 2017 मॉडल। देखो, जब गाड़ी शोरूम से निकलती है 10,000 उसके वैसे ही कम हो जाते हैं, और दूसरी बात जब गाड़ी सेकंड ऑनर होती है तो उस गाड़ी के 10,000 रुपये वैसे ही माइनस हो जाते हैं, यानी 20,000 रुपये उसके वैसे ही लेस हो गए। एक वैल्यू के तौर पे, एक जो वैल्यू होती है उसके तौर पर, अगर गाड़ी आरसी पे सेकंड ऑनर चढ़ गई तो उसकी गाड़ी की वैल्यू 10,000 रुपये माइनस हो जाती है, एक वैल्यू के तौर पर। ओके, बाकी कंडीशन पर डिपेंड करती है, बंदे की अगर नीड होती है तो वो ज़्यादा पैसे ले लेता है क्योंकि उसे नीड होती है। अगर डीलर की बात करें तो मैं डीलर के पैसे बता रहा हूँ आपको। ओके, अब यहाँ बात होती है ज़्यादा किलोमीटर चली हुई गाड़ी। कितनी किलोमीटर चली हुई गाड़ी आपको खरीदनी है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी जो होती है रोड पर जब चलती है तो कंपनी कहती है, कंपनी अपनी तरफ से रिकमेंड करती है कि 40 से 50,000 किलोमीटर इंजन की लाइफ होती है। उसके बाद इंजन के अंदर ऐसे कुछ पार्ट होते हैं जो नए डलवाने पड़ते हैं आपको। पर काफ़ी सारे भाई हैं जो गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से केयर करते हैं, जो गाड़ी को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला लेते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब चला लेते हैं, काफ़ी किलोमीटर तक। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो गाड़ी केयर करता है, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक गाड़ी को चलाता है, वो अपनी गाड़ी कभी सेकेंड हैंड के तौर पर सेल नहीं करता। वो गाड़ी को और बढ़िया तरीके से चलाने की कोशिश करता है। अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो बात अलग हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप किसी डीलर के पास गए और उसने देखा, मतलब आपने देखा कि 55-60 हज़ार किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। अब यहाँ क्या हुआ, 55-60 हज़ार या 50 हज़ार तो इंजन की लाइफ है, 55-60 हज़ार गाड़ी चल रही है। अब डीलर से आपने पूछा इंजन खुला हुआ है, उसने बोल दिया नहीं इंजन नहीं खुला हुआ। तो आप अपने मन में यही डाउट क्लियर कर लेना कि भाई इसका इंजन पक्का खुलेगा। 55-60 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी आपको अगर सेकंड हैंड में मिल रही है तो मेरा मानना ये कि नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उसके इंजन की आप क्यों ले रहे हो गाड़ी, क्योंकि आप बढ़िया तरीके से चला सको, कम पैसे उसके अंदर लगा सको। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा ही होंगे तो आप नहीं ले लोगे। ओके, तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है, कभी भी 20 से 25 हज़ार किलोमीटर से ऊपर चली हुई गाड़ी नहीं लेनी है। 20 से 25 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी नहीं लेनी है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर डिजिटल मीटर में, तो चलो आप 25 हज़ार देख लोगे। ओके, तो यहाँ पर अगर पुरानी गाड़ी नॉर्मल एनालॉग मीटर है उसके अंदर तो रीडिंग आगे पीछे हो जाती है, तो उसकी आपको बॉडी कंडीशन देखनी है। और कोशिश करना जब भी आप गाड़ी लेने जा रहे हो या कुछ भी ऐसा जा रहे हो, सब कुछ देख दाख लो, कंप्लीट कर लो, क्लियर कर लो, और उसके बाद घर आके अपने किसी नियर बाय किसी मैकेनिक भाई के पास जाके कुछ ऐसे पैसे वैसे दे के अपना सेट करके, मतलब बढ़िया तरीके से, मतलब बंदा भी खुश हो जाए आपके साथ जाके देख ले। मुश्किल से देखो, थोड़े बहुत पैसे तो लगेंगे, लॉन्ग टाइम पैसे बचाने से बढ़िया है कुछ पैसे शुरू में दे के आप अपनी जो समस्या है वो तो ख़त्म कर लो। ओके, मैकेनिक भी खुश, आप भी खुश, आपकी गाड़ी के बारे में सब कुछ बता देगा। डीलर के पास जा रहे हो, डीलर को बताने की जरूरत नहीं कि भाई मैकेनिक है, उसे ये बोल दो कि भाई मैं दोस्त है मेरा, और गाड़ी की चलावला के चेक कर लो। एक जो अच्छा मैकेनिक होता है वो चेक कर लेता है कि भाई इस गाड़ी के अंदर ये कमियां हैं। और हर एक इंसान का एक ऐसा जानने वाला जरूर होता है जो एक मैकेनिक हो, मोटरसाइकिल का मैकेनिक, क्योंकि हर एक इंसान की जरूरत आज की डेट में मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल ठीक कराने का पर्पस आपको पता ही है, एक मैकेनिक होना बहुत जरूरी है, और आपके पास होगा भी। ओके, अब यहाँ बात करते हैं, आपको यहाँ इस चीज़ को साइड करते हैं और आपको बताते हैं डीलर की कुछ ऐसी खास बातें जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जाननी जरूरी है। जब हम शोरूम में गाड़ी खरीदने जाते हैं, मोटरसाइकिल का शोरूम में जब गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो हमारे पास एक पुरानी गाड़ी होती है जो बहुत ज़्यादा कबाड़ टाइप की होती है, बहुत ज़्यादा बेकार टाइप की होती है, जिसको हम सेल करने की कोशिश करते हैं और एक्सचेंज में सोचते हैं हमें इसको देके नहीं मिल जाए और कुछ पैसे हमें देके किस्त बन जाए या जो भी नहीं मिल जाए, मतलब इस तरीके से। तो जो पुरानी गाड़ी हम वहाँ देते हैं एक्सचेंज के लिए, तो जो शोरूम होता है उसके अंदर जो ले लेते हैं बंदे, वो एक्चुअली में शोरूम का मालिक नहीं लेता उस गाड़ी को, वो डीलर लेता है। शोरूम का देखो, मेरा खुद का शोरूम था मोटरसाइकिल का, नया शोरूम था,
और ये बात सबको पता होगी जो अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, और जो नए हैं उनको बता देता हूँ। मेरा मोटरसाइकिल खुद का शोरूम था, हमारे पास जो भी एक्सचेंज के लिए बाइक आती थी हम डीलर से कांटेक्ट करते थे। डीलर हमारे पास खुद आते थे, बोलते थे भाई अगर कोई पुरानी गाड़ी आई तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरे को कॉल कर लेना, मेरा लड़का आएगा, वैल्यू देखेगा, हैंड टू हैंड आपको पैसे एडवांस देगा और आपसे गाड़ी उठा के ले जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, मोटरसाइकिल की जो कीमत थी पुरानी वाली उसके पैसे मुझे मिल गए। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई इतने की ये गाड़ी जाएगी और इतने की नहीं मिलेगी। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे आप कस्टमर हो, आपकी पुरानी गाड़ी भी ले ली मैंने और आपको नई भी दे दी, पर यहाँ मैं मालिक हूँ शोरूम का, तो मेरे को क्या हुआ, मेरे को पुरानी गाड़ी नहीं मिली, मुझे उसके पैसे मिल गए उस डीलर के थ्रू। अब आप चले गए गाड़ी लेके, नहीं, अब वो जो पुरानी गाड़ी मेरे पे खड़ी है, डीलर आएगा वो गाड़ी लेके जाएगा। अब डीलर आने के बाद जब गाड़ी लेके जाएगा तो उस गाड़ी के अंदर उसके पास एक मैकेनिक होता है नॉर्मल छोटे मोटे, वो क्या करते हैं, दिखावटी जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा। देखो यार, कोई भी इंसान अगर जिसको बाइक बेचनी है तो वो जेन्युइन पार्ट तो डालने से रहा, ये तो इस चीज़ की तो बिल्कुल श्योरिटी रहना। अगर उसने इंजन खोलना है तो भाई रिंग है, अगर पिस्टन कोई सा भी थकासा डालकर आपको अपनी गाड़ी दे देगा चमकाने के तौर पे। आप जब गाड़ी चेक करने आओ तो आपको लगे कि हाँ यार वाकई में गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत बढ़िया है। सीट के ऊपर पन्नी चढ़ा देगा, जैसे दाल के गरम दाल के ऊपर पन्नी चढ़ा देते हैं, भापने ना निकले गर्म रहे दाल, वैसे सीट के ऊपर पन्नी चढ़ा देगा, थोड़ी सी अच्छी लगे गाड़ी। ओके, एक सीट कवर 150 रुपये का आता है, अगर आप मार्केट से लगाओ स्टेपलर वाला, बहुत ज़्यादा बढ़िया सीट हो जाती है, अलग से फॉर्म भी मिल जाता है। टायर उसमें कटे हुए डलवा लेगा, देखो टायर कटे हुए डलवा लेगा। टायर अगर कटे हुए आपको पहचानने की कोशिश करनी है तो भाई कभी भी टायर के ऊपर जब देखोगे तो उसकी लाइनिंग जो है बहुत ज़्यादा गड्ढे नहीं होंगे, इसके अंदर एकदम प्लेन होकर उसमें कट लगा होगा, अलग ही दिख जाएगा आपको। तो ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें देखी हैं, जो जानी है। काफ़ी सारे भाई बंधु पुरानी गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करते हैं, नहीं ले पाते हैं, नहीं पुरानी ले पाते हैं, और पुरानी लेने के से पहले उनकी जो उम्मीद होती है उसको बरकरार रखने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गई। अब रही बात पेपर की, तो भाई पेपर जो होते हैं वो आपको क्या क्या देखने हैं। पेपर में सबसे पहले तो आपको आरसी देखनी है, और उस आरसी के ऊपर एक चिप होती है जो सिम जैसी होती है, वो एकदम परफेक्ट एकदम सेफ होनी चाहिए, चिप बढ़िया होनी चाहिए। अगर वो चिप टूटी हुई है ऐसा कुछ है तो समझ लेना आरसी आपकी डैमेज है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी है, और उस बंदे ऑनर से बोलना है कि भाई मुझे आरसी दूसरी बनवानी पड़ेगी, तो आपको अथॉरिटी मेरे साथ जाना पड़ेगा। दिल्ली का मैं रूल आपको बता देता हूँ, दिल्ली में क्या होता है मुझे बाहर का तो नहीं पता, दिल्ली का बता देता हूँ। दिल्ली में क्या होता है, अगर आप गाड़ी पुरानी खरीद रहे हो किसी से तो आपको उस बंदे के साथ जाना पड़ेगा। पहले ये रूल नहीं था, पहले से लेटर थे, से लेटर पे आपने 28-29 फॉर्म पे साइन करें और आपने गाड़ी चलाई, बिंदास चलाते रहे। और कभी आपको मतलब नाम करानी है तो 1-2 फॉर्म और आते हैं, उसमें साइन करा के आपने अपना नाम हो गई। ओके, पर ज़्यादातर बंदे क्या करते थे, नाम कराने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता है अगर नाम करा लूँगा तो जब मैं बेचूंगा तो थर्ड ओनर हो जाएगी। तो उस सेलेटर को संभाल के रखते थे, और जब कभी बेचनी होती थी उन्हें तो उस सेलेटर को दे देते थे, उससे सेकंड ओनर हो जाती थी गाड़ी। ओके, अब यहाँ पे मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ क्लियर करता हूँ। आपकी गाड़ी आप खरीद रहे हो मतलब किसी दोस्त से, और वहाँ पे उसके नाम गाड़ी है, और उसको आपको क्या करना है, से लेटर पे साइन नहीं कराने, उसको आपको अथॉरिटी लेके जाना है। आपकी जो अथॉरिटी होती है जहाँ पे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, वहाँ जाना है, और उससे एक एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरते हैं ऑनलाइन वगैरह, वहाँ जाना है, उससे भरवाना है, और उससे पूछा जाता है गाड़ी रीज़न क्यों बेच रहे हैं, क्या है जो भी है। उसके बाद आपको खरीदना है, उसमें साइन वाइन करने, और 28 दिन के अंदर आपकी गाड़ी आपके नाम होने के मैसेज एक आ जाता है। वो जो मैसेज है अगर नहीं आता है तो उसमें लिखा होता है साइन मिसमैच हो गया या ऐसा कुछ हो गया। अगर वो साइन आ जाता है, मतलब वो जो मैसेज आ जाता है, तो समझ लेना आपकी आरसी आपके नाम हो चुकी है और आपके घर पे कोरियर हो जाएगी। ये प्रोसेस होता है। इसमें इंश्योरेंस की कोई मतलब नहीं होता है, इंश्योरेंस होना हो कोई दिक्कत नहीं है, पॉल्यूशन होना हो कोई दिक्कत नहीं है, आरसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और गाड़ी किसी के दूसरे के नाम पे फाइनेंस नहीं होनी चाहिए। अब फाइनेंस का कैसे पता लगाओगे, आरसी के नीचे एक बैंक का नाम लिखा होता है, HDFC लिमिटेड इन सब का लिखा होता है। वहाँ पे अगर मान के चलो आरसी के ऊपर नाम भी नहीं लिखा है, कभी कभी क्या होता है प्राइवेट बैंक से अगर फाइनेंस करते हो तो आरसी का ऊपर नीचे मतलब नीचे नाम नहीं लिखा होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, किसी डीलर के पास जाके दूसरे डीलर के पास जाके पता लगाना है कि ये गाड़ी जो है फाइनेंस है या नहीं है। तो वो आपको 2 मिनट में स्कैन करके एक ऐप आते हैं, वो बता देगा कि हाँ ये गाड़ी फाइनेंस नहीं है। ओके, ये चीज़ थोड़ी सी मशक्कत करनी है, पर आपके लिए बाद की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, और आपकी परेशानी जब दूर होगी तो आप खुश रहेगा। ये मेरी वीडियो से ये सब चीज़ों की बारे में जानकारी जो मिली है, इसका एक और पार्ट लेके आना तो बताना, और डीप पार्ट लेके आऊँगा, पर उस पार्ट में क्या बताऊँ ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करना। काफ़ी सारे लोगों को मन बनता है कि भाई नई बाइक लेनी है, पुरानी बाइक लेनी है, ये लेना है वो लेना है, तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये चीज़। और हाँ एक बात और, अगर आप गाड़ी एक्सचेंज पे जा रहे हो देने के लिए, तो जो जिसको गाड़ी आप एक्सचेंज दे रहे हो उसको ये जरूर बोल देना लिखित के तौर पर कि भाई ये गाड़ी जो भी खरीदेगा उसको अपने नाम पे कराने के बाद चलाना गाड़ी, वरना नहीं चलाना, वरना मैं लीगली केस करूँगा। मतलब ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है मेरे साथ कुछ हो चुका है। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी जो बंदा बेचता है वो बंदा, मतलब जो गाड़ी बंदा बेचता है वो बंदा तो चले जाता है नई गाड़ी लेकर, उसे ये लगता है मैंने शोरूम में गाड़ी खड़ी करी है, पर एक्चुअली में जो डीलर होता है वो गाड़ी ले जाता है और बस पे ले जाओ। अब तो खैर मतलब यहाँ पे थोड़ा सिस्टम बढ़िया हो गया कि ऑनलाइन सब कुछ होता है, पर पहले फॉर्म से लेटर वेलेटर का सीन था वो बंद कर दिया है। ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, कमेंट करके मुझे बताना कैसी लगी आपको वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू।